नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में स्थिर भाव पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन है 24.20% की वृद्धि, ऑप्शन बी 21.21% की वृद्धि, ऑप्शन बी 24.20% की ऋणात्मक वृद्धि या फिर ऑप्शन डी 26.34% की ऋणात्मक वृद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन सी 24.20% की ऋणात्मक वृद्धि। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में स्थिर भाव पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में 24.20% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इस आधार पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का प्रतिशत भागीदारी 8.34% है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना रुपए है। ऑप्शन है 6,195 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 6,110 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5,910 करोड़ रुपए या फिर ऑप्शन डी 6,323 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है आंसर ए, ऑप्शन ए 6,195 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2019-20 में खनिजों से 6,195.73 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं 2018-19 की बात करें तो वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य को 6,110.25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व आय का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 76.76%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 26% या फिर ऑप्शन डी 27%। इसका आंसर है ऑप्शन डी 27%। छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान 27% है। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 28%, ऑप्शन बी 96%, ऑप्शन सी 69%, ऑप्शन डी 76.76%। इसका आंसर है ऑप्शन बी 96%। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का योगदान 96% है। इसका शेष 4% गौड़ खनिज का हिस्सा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास राज्य में कब से लागू है। ऑप्शन है ए 2015 से, ऑप्शन बी 2019 से, ऑप्शन सी 2016 से या फिर ऑप्शन डी 2012 से। इसका सही जवाब है आंसर ए 2015 से। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास राज्य में 12 जनवरी 2015 से लागू है। जिला खनिज न्यास टीएमएफ खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लाभ हेतु काम करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में स्थापित एक गैर लाभ वाली ट्रस्टी है। इस न्याय का वित्त पोषण खनन संस्थाओं की भागीदारी से किया जाता है। यह वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिले यानी कि 28 जिले में लागू है। इसका उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के हितों एवं लाभों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यों का संचालन करना है। हमारा छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया है। ऑप्शन है 1 जून 2001 को, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 7 जून 2001 को या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2001 को। इसका सही जवाब है आंसर सी 7 जून 2001 को। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन 7 जून 2001 को किया गया है। सीएमडीसी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का मुख्यालय रायपुर में स्थित है और खनिज मंत्री व अध्यक्ष भूपेश बघेल। इसका अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए जो कि राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त उपक्रम है।
सीएमडीसी के अंतर्गत 5 परियोजनाएं संचालित हैं। पहला है टिन परियोजना, दूसरा है कोरंडम परियोजना, तीसरा है बॉक्साइट परियोजना, चौथा है कोल परियोजना और पांचवा है लौह अयस्क परियोजना। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज भंडारण के क्षेत्र में देश भर में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पहला या फिर ऑप्शन डी चौथा। इसका आंसर है ऑप्शन ए तीसरा स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज भंडारण की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वहीं खनिज उत्पादन के आधार पर भी छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए रायगढ़ जिला, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन सी कोरबा जिला या फिर ऑप्शन डी राजनांदगांव जिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व कोरबा जिले से प्राप्त होता है और इसका स्रोत है कोयला। इसमें वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्व के आधार पर सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयला से, उसके बाद लौह अयस्क से, उसके बाद चूना पत्थर, फिर बॉक्साइट और उसके बाद टिन अयस्क से प्राप्त होता है। वहीं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर प्रतिशतवार देखें तो कोयला का योगदान 37.71%, लोहा का योगदान 29.51%, चूना पत्थर का योगदान 5.30% और अन्य खनिजों का योगदान 27.48% है। हमारा 10वां प्रश्न है, देश के कितने राज्यों में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन है ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 28। इसका सही जवाब है आंसर सी 22 राज्यों में। देश के 22 राज्यों में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। बता दें कि टास्क फोर्स का कार्य सदस्य विभागों द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा करना है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट या फिर ऑप्शन डी डोलोमाइट। इसका आंसर है ऑप्शन बी लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रॉयल्टी लौह अयस्क से प्राप्त होती है। राज्य में प्रमुख खनिजों में रॉयल्टी दर का क्रम है, राशि प्रति टन में सर्वाधिक प्रथम स्थान पर लौह अयस्क, दूसरे स्थान पर कोयला, तीसरे स्थान पर बॉक्साइट, चौथे स्थान पर चूना पत्थर और पांचवें स्थान पर डोलोमाइट। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भिलाई या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन सी भिलाई में। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय सेक्टर 5 भिलाई, जिला दुर्ग में स्थित है। इसका गठन 21 मई 2018 को किया गया था। यह कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HCL की भागीदारी 76%, जबकि CMDC की भागीदारी 24% है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन खनिज राजस्व में अग्रणी जिला से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कोयला कोरबा, बी लौह अयस्क दंतेवाड़ा, सी बॉक्साइट सरगुजा या फिर डी टिन दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बॉक्साइट सरगुजा। खनिज राजस्व में बॉक्साइट का अग्रणी जिला सरगुजा न होकर बलरामपुर है। इसमें कोयला खनिज राजस्व में अग्रणी जिला कोरबा है, वहीं लौह अयस्क दंतेवाड़ा और टिन भी दंतेवाड़ा है। और चूना पत्थर की बात करें तो बलौदा बाजार। 14वें नंबर का प्रश्न है,
प्रमुख खनिज उत्पादन 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश भर में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन है ए 22.21%, ऑप्शन बी 21.04%, ऑप्शन सी 14.08% या फिर ऑप्शन डी 18.34%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21.04%। प्रमुख खनिज उत्पादन 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर देश भर में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 21.04% योगदान है। इसका उत्पादन 1000 टन में है। 1000 टन में 1,33,454। छत्तीसगढ़ से प्रतिशत के आधार पर देश में योगदान है कोयला का 21.04%, लौह अयस्क का 14.08%, चूना पत्थर का 11.98% यानी कि लगभग 12%, बॉक्साइट का 7.10% और टीन का 100% योगदान। 15वां प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के भंडारण में देश भर में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा या फिर ऑप्शन डी पहला। इसका आंसर है ऑप्शन ए तीसरा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के भंडारण में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिजों के भंडारण में देश में स्थान है। लौह अयस्क के भंडारण में तीसरा स्थान, कोयला के भंडारण में तीसरा स्थान, चूना पत्थर के भंडारण में 5वां स्थान, डोलोमाइट के भंडारण में तीसरा स्थान, बॉक्साइट के भंडारण में चौथा स्थान और टीन के भंडारण में पहला स्थान है।